मुश्किल है जीना। वो मुझे ढूंढ लेगा, प्लीज प्लीज यहाँ से ले चलो मयू, प्लीज। कौन आ जाएगा रामीन? वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा देगा मयू, वो हम दोनों को मार देगा। अल्लाह रामीन जहाँ पर भी हो बस सही सलामत हो और घर खैरियत से पहुँच जाए। मैं किसी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी जहाँ फराज आ सके। मैं उसके किसी जानने वाले के घर नहीं जाऊंगी, प्लीज। रामीन, मेरा घर, लेकिन वहां जाने से पहले हम दोनों को निकाह करना होगा। सिद्रा, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। वहां पे सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो? मैं मानती हूं कि फराज ने उनको अगवा करने की कोशिश की या जो भी उसके गलत इरादे थे, लेकिन आपके पास तो वो सही सलामत पहुंच गई थी ना। फिर आपको छुप कर निकाह करने की क्या जरूरत थी? आपने हम में से किसी को क्यों नहीं बुलाया? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे वहां सड़क पे छोड़ देता या फराज उसके साथ जो चाहे करे? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा भाई, लेकिन आप उसको उनकी नानी के घर ले जा सकते थे, वहां मौलवी साहब को लेकर जाते और फिर निकाह करते। कम से कम इस निकाह का कोई गवाह तो होता। मौलवी साहब के भाई और बेटा दोनों गवाह हैं। मुझे पता है, जाहिर है आपने सारे शरई और कानूनी तकाजे पूरे करके ही ये निकाह किया होगा, लेकिन सोसाइटी की ना कुछ वैल्यूज भी होती हैं। पहली बात तो सिद्रा, रामीन के दुनिया में कोई खूनी रिश्ता नहीं रहा। वो उसे ताने देंगे, बुरा भला कहेंगे, रामीन उनसे जाके ना मिले। सिंपल। जितना सिंपल आप कह रहे हैं ना भाई, काश उतना सिंपल होता ये सब कुछ। ये लड़की आपको किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। ये उस्मान किधर है? अपने कमरे में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब वो सुबह उठेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें कि जो भाई हमेशा शादी से भागता था, रात को हम सबसे छुप कर निकाह करके आ गया है। आहिस्ता बोलो सिद्रा, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? रात बहुत हो गई है, आराम करो। मैं तो यहां आराम से लेटा हुआ हूं, पता नहीं रामीन कहां होगी। अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। डूब के मर जाना चाहिए फराज तुम्हें, डूब कर। किसी वक्त मैं इस लड़की से मोहब्बत के दावे किया करता था और आज अपनी जिद से इसे अंधेरे में खुद छोड़कर आया। फराज, क्या प्रॉब्लम है आपको? एक तो आप आधी रात को आए, ऊपर से लाइट जलाई हुई है। ऑफ करें लाइट। रामी, ऐसे क्यों खड़ी हुई? थक गई होगी, आराम करो। मुझे उलझन सी हो रही है, दिल घबरा रहा है। क्या मुझसे शादी करने में पछतावा हो रहा है? कैसी बातें कर रही हूँ? वो सिद्रा क्या कह रही थी? कहना क्या है उसने? पूछ रही थी। जाहिर है इतना सब कुछ हो जाने के बाद उलझ गई थी वो। इकलौता भाई हूं मैं उसका। वो खफा है क्या तुमसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
रामी, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, दुआओं में हमेशा तुम्हें मांगा है, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में इस तरह से शामिल हो जाओगी कि मेरे पास देने के लिए तोहफा तक नहीं है तुम्हें। हुमायूं, तुमने जो मुझे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का कीमती तोहफा दिया है, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है, जो शायद मेरी किस्मत में कभी लिखा ही नहीं था। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। आमीन, तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। आप कम से कम नानी या राबिया को फोन करके मेरी खैरियत की इत्तला तो दे दें। हाँ ठीक है, बता देता हूँ। फोन बंद है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर नानी के पास चलेंगे, ठीक है? चलो तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। या अल्लाह, तू मेरी बच्ची की हिफाजत फरमाना। बे माँ बाप की बच्ची है, तेरे सिवा उसका कोई नहीं। अल्लाह पाक, तू उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, वो हर पल हर घड़ी तेरी हिफ्ज़ व अमान में, तेरी आफियत में रख। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बेरहमत का अल्लाह। सिद्रा, सिद्रा, यार कल रात से देख रहा हूँ इतनी परेशान लग रही है और सुबह सुबह यहाँ आके बैठ गई। परेशान नहीं हूं तो क्या हूं उस्मान, मेरे भाई ने काम ही इतना शानदार किया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को। बस अब आप जल्दी वापसी जाने का कुछ करें। अब क्या किया हुमायूं ने? इतनी हाइपर क्यों हो रही है? कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। मोहतरम शादी कर चुके हैं और उनकी दुल्हन इस वक्त कमरे में बैठी हुई है। व्हाट? ये क्या कह रही हो? क्या हुआ, शौक लगा ना? मैं भी कल से इसी शौक में मुब्तला हूं। बेटा कोई फोन वोन आया, कुछ पता चला मेरी बच्ची का? वो रात में लाइट चली गई थी तो मैंने अपना फोन चार्ज नहीं किया था। आप ये चाय पी लें। आपके यूं परेशान बैठे रहने से रामीन आ तो नहीं गई ना? फिर क्यों खुद को अजियत दे रही हैं आप? क्या करूं, चैन ही नहीं आता मुझे। कैसे पता चलेगा मेरी बच्ची का? कहाँ चली गई, कौन ले गया उसे? दादी आप फिलहाल आराम करें, क्योंकि थका हुआ जिस्म सोचने की सलाहियत खो देता है। कहाँ आराम करूं, कहाँ लेटूं? मुझे तो हर तरफ कांटे ही कांटे नजर आते हैं। ऐसा लगता है कोई कयामत की खबर आने वाली है। अल्लाह ना करे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आप जानती हैं ना रामीन को, वो कितनी समझदार है, संभाल लेगी खुद को। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा लूं। पागल हो गई हो क्या? ऐसा करना भी नहीं। पुलिस स्टेशन में पहले ही रामीन का रिकॉर्ड मौजूद है, और जवान बच्चों की गुमशुदा की इत्तला कौन देता है? भिनक तक नहीं देते हैं लोग। लेकिन दादी अब वो जमाना तो नहीं रहा है। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। हाँ ये बताओ, शगुफ्ता की तबीयत कैसी है? अम्मी को तो रात में मैंने दवाई देकर सुला दिया था, अभी जाके पूछती हूँ। और अजहर को? हाँ अब्बू का फोन आया था, लेकिन दादी मैंने उनसे झूठ कह दिया कि रामीन आज देर से आएगी।
कब तक छुपाएंगे? कैसे बताएंगे दुनिया को ये सब कुछ? देखो किसका फोन आया, जल्दी देखो। आप हौसला रखिए, मैं बात करती हूँ। हेलो। और क्या बताऊं मैं आपको, मुझे हुमायूं भाई ने जो जो चीजें बताई थी वो मैंने सब आपको एग्जैक्टली बता दी। अब मजीद क्या सुनना है आपने? यार मैं हुमायूं को बड़ा समझदार समझता था, लेकिन मोहब्बत में इस कदर अहमक हो सकता है? कमाल है। मेरे नजदीक ये मोहब्बत भरी चीजें अहमकों के लिए ही हैं। पहले सुंबुल भी यही सोच रखती थी और अब हुमायूं भाई भी। चलो अपना मुंह ठीक करो, हजरत जाओ यार, नाश्ते की तैयारी करो। बहरहाल जो भी है वो तुम्हारे भाई की बीवी और उसकी पहली सुबह। तो मैं उसके लिए नाश्ता क्यों बनाऊं? वो जाके अपना नाश्ता खुद बनाए, कोई बच्ची नहीं है वो। और वैसे भी इस घर के कोने कोने को वो अच्छे तरीके से जानती है। यहाँ 1 साल रह के भी तो गई है अपने साबका शोहर के साथ। सिद्रा, किस अंदाज में बात कर रही हो ये? आपको पता है उस्मान कि मुझे उस घर के हर शख्स से नफरत है, नहीं बर्दाश्त होते मुझे वो लोग। फिर भी अपने भाई की खातिर मैं ये जहर का घूंट पीने को तैयार हो गई थी, लेकिन वो, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? सिद्रा रिलैक्स रहो, जो भी है उसके साथ एडजस्ट कर। पहली बात तो ये, अब कुछ बदल नहीं सकता। दूसरी बात, अब जाने की तैयारी कर और हुमायूं को खुश रहने दो, कि उसकी जिंदगी। मैं वैसे भी होती कौन हूं किसी की जिंदगी में कोई रुकावट बनने वाली? जिए अपनी जिंदगी जैसे भी जीना चाहते हैं। खैर मुझे काम है। रामी, तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों खौफजदा हो जाती हो? हुमायूं, मैंने जिंदगी से इतने जख्म सहे हैं कि हवा के झोंके से भी कांप जाती हूँ। दिल सहम सा जाता है। रामी, तुम अब खुले आसमान के नीचे नहीं हो जो हवा से डरो। नानी से बात हो गई है ना? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो परेशान क्यों हो रही हो? इसी बात का तो डर है। उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? वो लड़ती मुझसे, मुझे डांटती, लेकिन इस तरह खामोशी से फोन तो ना बंद करती। रामी, ये कोई छोटी न्यूज़ सुनी है ना? बहुत बड़ी खबर है, किसी के लिए भी शॉकिंग हो सकता है। अच्छा चलो, अपना मूड अच्छा करो, हम मार्केट चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ नए ड्रेसेस लेंगे, उसके बाद नानी की तरफ भी चलेंगे, बैठ के सुकून से बात कर लेंगे उनसे। नानी मुझे माफ तो कर देंगी ना? रामी, तुम खुद कहती हो नानी बहुत समझदार औरत है, वो समझ जाएंगी। और समझदारी का तकाजा तो ऐसे ही पता चलेगा ना कि वो हमारी सिचुएशन को समझे। और सिद्रा? तुम सिद्रा की फिक्र बिल्कुल मत करो, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मान जाएगी। दादी प्लीज, अब आप तो ऐसा मत कहें। आप भी अगर ऐसा सोचेंगी कहेंगी तो वो जास पापा को वो तो पता नहीं क्या क्या फसाने घड़ कर ले। अरे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? रामी ने हमारा ख्याल किया? अरे ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी? क्या दिन नहीं निकलना था? क्या गन पॉइंट पे निकाह हुआ होगा? तो आपने हुमायूं की बात पूरी सुनने ही कहाँ दी? बस आप गुस्से में आ गई, फोन पकड़ लिया और बंद कर लिया। क्या मैं शामियाने लगवाती, देवों का ऑर्डर दे देती? उसने ये नहीं सोचा हम लोगों को क्या जवाब देंगे। अच्छा आहिस्ता तो बोले, जासपा पप्पू उठी हुई है, सुन लिया ना तो यहाँ आ जाएंगी डायरेक्ट। अरे आती है तो आने दो। और क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, पता नहीं चलेगा लोगों को क्या? अरे सारी दुनिया को पता चल जाएगा हुआ क्या है। दादी मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आपकी गुड़िया हूँ। और आप तो सारी रात रामीन की फिक्र में रोती रही हैं। अब रामीन खुश है, उसकी इज्जत महफूज है, एक अच्छी खबर आ गई तो खुश क्यों नहीं हो रही हैं आप? अम्मा, आपकी सगी नवासी का कुछ पता चला? या फराज और सास से कहूँ कि मुर्दा खाना भी देख लें? अरे तुम्हारे मुंह में खाक, कभी तो अच्छी बात बोल दिया करो मुंह से।
जहाज़बा खुदा के गजब से डरा करो। अच्छा ना अम्मा। राबिया बेटा, मुझे अच्छी सी चाय बना के दे दो। रात से मैंने कुछ नहीं खाया, अब तो पेट में भी बल पड़ने लग गए। और साथ में बिस्किट भी ले आना। जी। अरे बहुत ही खून पिया रामीन ने, पूरी रात मुझे जागते हो गई। खैरियत है? आज सुबह सुबह ही तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए? हाँ, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो ज़रूरी है सुबह जाना। इम्पोर्टेंट मीटिंग। कल भी काफ़ी लेट आए थे ना, और अब सुबह सुबह इम्पोर्टेंट मीटिंग। हाँ, वो एक्चुअली बात कुछ ये है कि। और ये फ़ोन किसका है? रामीन का? ज़ुबिया, मैं अम्मी की तरफ गया था ना, तो अम्मी ने दिया। एक्चुअली ख़राब हो गया है तो ठीक करवाने के लिए। ख़राब तो नहीं लग रहा मुझे, सिर्फ 2% चार्ज है। रहने दो ना, तुम भी बात की खाल निकालने के लिए बैठ जाती हो। अगर आपको इतना ही दिल कर रहा है ना अपनी ex-wife से मिलने का, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका फ़ोन ठीक कराना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सिद्रा, अब मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। आपने जो भी बात करनी है वो भाई मुझसे रात में ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत तफसील से। और वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, अब शादी कर चुके हैं तो ठीक है। मेरा अब इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। क्यों कंसर्न नहीं है? सिद्रा, वो तुम्हारा एक ही भाई है, और फिर मैके में बचा हुआ एक ही रिश्ता। अच्छा, तो आपको याद है कि मेरा एक ही रिश्ता बचा है मैके में, तो फिर ये भी याद होगा कि मैंने बाकी रिश्ते कैसे खोए। काश काश सिद्रा कि मैं मदावा कर सकती। वो तो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, मेरी भाई की जिंदगी में इस तरह अचानक आकर। खैर, कोई बात नहीं। क्या बात हो रही थी इसी तरह? कुछ नहीं। अच्छा चलो, रास्ते में बात करते हैं, वैसे ही लेट हो गए। जी चलो। मुश्किल है जीना। सिद्रा बहुत अच्छे दिल की लड़की है। सिद्रा ज्यादा अरसे के लिए आपसे नाराज नहीं रह सकती। रामीन हुमायूं के साथ आई है। अम्मा का मूड बहुत ऑफ है। मैं सच कह रही हूँ। मैं क्या सच कह रही हो? हमें भी तो पता चले। मैं फराज के सामने सारी बातें बताऊँ, सब सच बताऊंगी। खबरदार जो मेरे बेटे का नाम लिया। जल्दी यहाँ है, आपकी साबका हीरोइन आई है, शादी कर ली उसने, वो भी हुमायूं से। आज ज़ुबिया भाभी ऑफिस आई थी और वो कह रही थी कि फराज भाई के पास रामीन का मोबाइल क्यों है।